पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ममता बनर्जी पुराने तेवर में नजर आई। कोलकाता के धर्मतला में सड़क पर बैठकर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। हाथ में मेगाफोन था, मंच नहीं था, लाउड स्पीकर भी नहीं था, लेकिन ममता की आवाज पूरे बंगाल की राजनीति में गूंज रही थी। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे चुनाव में हार हो या नेताओं पर मुकदमे हो, वो अपने कार्यकर्ताओं को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि वो लड़ेंगी, संघर्ष करेंगी और तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं फेंक देती। को भेजा, कितना बार एनआईए को भेजा, कितना बार सीबीआई को भेजा, कितना बार ईडी को भेजा और घर में जाके ईडी रेड करता है और कहते हैं आपको छोड़ देंगे अगर आप बीजेपी को बात सुनेंगे तो। ये क्या आपका राजनीति है? डबल स्टैंडर्ड, डबल इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा ही होता है। आज पूरा विश्व देख रहा है। हम अगर चाहते तो पूरा विश्व को बता सकते हैं, लेकिन तब भी हम शुरू नहीं किया कि देश के लिए मेरे का प्यार मजबूत है। लेकिन जिस शक्ति प्रदर्शन के जरिए ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट दिखाना चाहती थी, वहीं धरना उनके लिए एक नई राजनीतिक चिंता भी बन गया है। टीएमसी के 80 विधायकों में से केवल 8 विधायक ही धरना स्थल पर पहुंचे, यानी लगभग 90% विधायक इस प्रदर्शन से दूर रहे। राजनीतिक गलियारों में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि धरना अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले, चुनाव के बाद हुई हिंसा और फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया गया था। लेकिन कोलकाता पुलिस ने धरना स्थल पर मंच बनाने और लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी ही नहीं। इसके बाद ममता सीधे सड़क पर जा बैठी और छोटे हैंडी मेगाफोन से भाषण दे दिया। ममता ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन में शामिल न होने की धमकी दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो झुकने वाली नहीं है। हम एक हॉकर का कोई दुकान का स्टेज होगा, उसका ऊपर बैठ के धरना चला रहा है। हमारा वर्कर लोगों को आने नहीं देगा। और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये हम घर से ले आए हमारे हैंड माइक। एक हम लोगों का लड़का लोग 2 शतरंजी बिछाया था, वो भी पुलिस निकाल दिया। इसका बाद कल्याण बनर्जी ने खुद एक लेके प्लास्टिक का बैठा, जो लोग आ रहा था उसको एरिया में रुक दिया, किसी को घर से निकालने नहीं देता, मीटिंग का परमिशन नहीं करने देता। धरने के दौरान उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता को लेकर हुए विवाद का भी मुद्दा उठाया। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी गंदा खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष को टीएमसी विधायकों के हस्ताक्षरों पर संदेह है तो फोरेंसिक जांच करा लेनी चाहिए। सबसे बड़ा आरोप उन्होंने विधानसभा चुनावों को लेकर लगाया। ममता ने दावा किया कि 294 में से 177 सीटों पर वोटों की गिनती में धांधली हुई और बीजेपी ने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया है। धरने के दौरान टीएमसी नेता कुणाल घोष की अचानक तबियत भी बिगड़ गई। उन्हें असहज होता देख ममता खुद उन्हें हवा करती नजर आई। ये दृश्य सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। उधर बीजेपी ने ममता के इस प्रदर्शन को पूरी तरह फ्लॉप करार दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि धरने में गिने चुने विधायक और सांसद ही पहुंचे। उन्होंने कहा कि टीएमसी की हालत अब बेहद कमजोर हो चुकी है और पार्टी के भीतर असंतोष साफ दिखाई दे रहा है। धरने के मंच से ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल को असामाजिक तत्वों और बुलडोजर राजनीति के भरोसे छोड़ दिया गया है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि जल्द ही इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होगी और बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी रणनीति बनाई जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये धरना ममता बनर्जी की राजनीतिक वापसी का नया अध्याय है या फिर पार्टी के अंदर बढ़ती दूरी का संकेत है। क्या टीएमसी में सब कुछ सामान्य है या बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24